हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज हम करने जा रहे क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वर्कशीट में देखा था कि जो त्रिभुज होते हैं, दो ट्रायंगल्स जो होते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, एस एस एस, एस ए एस और ए एस या आर एच एस। ठीक है, तो उसी कड़ी में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वर्कशीट 31 में, जिसमें बोला गया है कि हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर। और इसमें इन दोनों त्रिभुज की अपनी अपनी क्या है, मीडियन है, माध्यिका है। एबीसी की जो माध्यिका है वो है एडी, और जो पी क्यू आर की माध्यिका है वो है पी एन। क्वेश्चन में बोला जाता है कि ए बी बी सी और एडी ये तीनों क्या है, इक्वल है किसके, पी क्यू पी एन और क्यू आर के। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हो गया ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए डी बराबर पी एन। मतलब ये मीडियन के इक्वल है, मतलब दोनों की माध्यिकाएं सेम है। तो हमें यहाँ पे शो करना है, दर्शाना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और सेकंड में बोला गया त्रिभुज ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बच्चों बहुत आसान है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे पहले वाले को कर लेते हैं सॉल्व। तो यहां पे लिखो आप, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एन में। तो देखो बच्चों, आपको पता है कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कितनी बातें चाहिए, 3 बातें। तो देखते हैं ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये वाला और पी क्यू एन ये वाला। तो आपके पास यहां गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये इसके इक्वल है, और ये क्या है आपका गिवन। उसके बाद बच्चों AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN, ये मीडियन है और ये भी क्या है आपका गिवन है कि इक्वल है एक दूसरे के। थर्ड पॉइंट देखो बच्चों, जो ये BC है वो QR के इक्वल है, और ये जो मिड पॉइंट है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये जो N है इनको भी बाइसेक्ट कर, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब ये पूरा इस पूरे के इक्वल होगा तो ये जो आधा है वो इस आधे के इक्वल होगा। तो आप यहां लिख सकते हो BD इक्वल टू QN, और ये भी क्या है आपका गिवन है। और साइड में आप ये भी लिख सकते हो 1/2 BC इक्वल टू 1/2 QR। तो देखो आपके पास ये 3 बातें आ गई, तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू एन के बाय एस 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 रूल से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। तो एंगल ए बी डी जो है वो इक्वल होगा किसके, पी क्यू आर के, और किसके द्वारा, सी पी सी टी। सेकेंड पॉइंट में देखिए, फिर से लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें फिर से 3 बातें। तो देखिए इस पूरे ट्रायंगल में ये लाइन और इस पूरे में ये लाइन दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, और ये भी क्या है आपका गिवन है। सेकंड, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ये भी आपका गिवन है, मतलब कि दिया है। और थर्ड बात है, जो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखो ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और ये भी क्या है आपका गिवन है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर बाय, देखिए साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोलता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जहां पे ए बी पे मिड पॉइंट एफ है जो सी से मिलाया जाता है, और एल्टीट्यूड हो जाता है यहाँ पे एफ सी ए बी का। ठीक है, और ए सी का जो एल्टीट्यूड है मतलब कि अभिलंब वो है बी। ठीक है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, और एंगल एफ और एंगल ई जो है वो ईच एंगल है 90 डिग्री, मतलब समकोण। तो हमें बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, है कि नहीं। तो जब अगर हम ये प्रूव कर देंगे इसकी 2 भुजाएं बराबर है, मतलब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल ये वाला,
BCF और दूसरा ये BCE। तो लिखिए यहां पे इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE, मतलब त्रिभुज BCF और त्रिभुज BCE में। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहला तो यही है, जो FC है वो BE के इक्वल है, तो जो FC बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा, और ये क्या है आपका गिवन है। उसके बाद देखिए जो BC है वो दोनों में है, देखिए इस ट्रायंगल में भी BC है और इसमें भी है, तो BC बराबर BC, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, मतलब कि उभयनिष्ठ है। और उसके बाद जो एंगल BFC है वो इक्वल है किसके, एंगल BEC के, और ये क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री, और ये भी क्या आपका गिवन। तो इस तीन बातों से आप ये कह सकते हो कि ट्रायंगल जो BCF है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल BCE के। ठीक है बच्चों, और किसके द्वारा, तो साइड एंगल साइड एंगल, तो किसके द्वारा, साइड एंगल साइड रूल से। तो बच्चों एक बात, तो जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो ये एंगल होंगे, इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहां लिख सकते हो एंगल FBC इक्वल्स टू एंगल ECB किसके द्वारा, CPCT से, है ना। तो मतलब कि एंगल B बराबर एंगल C, और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और आपको पता है कि जब दो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसके दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें बोला जाता है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बोलता है कि A से एक पॉइंट आता है BC पे, D पॉइंट, जो कि क्या करता है, BC को बाइसेक्ट करता है, ये हमें शो करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में। तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए ADB इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ADC, ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब कि प्रत्येक कोण जो 90 डिग्री का है। उसके बाद सेकंड जो होगा AB बराबर AC होगा, इसमें AB और ये AC दोनों इक्वल है। उसके बाद जो AD जो लाइन है दोनों में कॉमन है, तो AD बराबर AD होगा, है ना, और ये सभी क्या हमारे पास गिवन है बच्चों। तो इसके आधार पे आप कह सकते हो कि त्रिभुज जो ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। ठीक, तो अब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये बराबर ये होगा, तो आप लिखोगे BD बराबर DC किसके द्वारा, CPCT से। और जब ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि जब किसी लाइन को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, जब ये दोनों लाइन क्या होते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि जो AD बाइसेक्ट BC, मतलब जो AD जो लाइन है वो BC को समद्विभाजित कर रही है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों सॉल्यूशन, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों यहाँ का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसमें बोला जाता है कि हमारे पास दो त्रिभुज है A, B और C। एक त्रिभुज तो ये है ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास BDC, और ये दोनों ही क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मतलब कि यहाँ पे ये बराबर ये हो जाएगा और ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि जो A से D पॉइंट है और D को P तक बढ़ाया गया, तो ये पूरा लाइन आ गया, तो मतलब BDC का जो होगा ये मीडियन हो गया DP, और ABC का जो मीडियन है वो हो गया AP। लेकिन यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है कि जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांश में त्रिभुज ACD के, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो इनमें से देखते हैं हम कम से कम तीन बातें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पॉइंट है वो है AB बराबर AC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये है हमारे पास गिवन है। उसके बाद सेकंड देखिए जो BD है वो DC के इक्वल होगा, BD इक्वल्स टू DC, और ये भी क्या है, गिवन है। और जो AD है वो कॉमन है दोनों में, तो AD इक्वल्स टू AD।
कॉमन। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, किसके द्वारा? बाय एस एस एस। बच्चों हमें यही दिखाना था, तो ये वर्कशीट यहीं पे खत्म होता है और अब हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा हाफिज।